नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में रिडॉक्स अभिक्रिया को कैसे ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा संतुलित करते हैं इस बारे में जानते हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने रिडॉक्स अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा कैसे संतुलित किया जाता है इसके बारे में जाना था। चूँकि जो भी रिडॉक्स अभिक्रिया है उसको दो प्रकार से संतुलित किया जाता है, जिसमें पहला है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अर्थात ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा रिडॉक्स अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है इस बारे में आज की क्लास में हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों साथ साथ होता है। तीन अभिक्रियाओं को यहाँ संतुलित करना है ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा। तो यहाँ कुछ स्टेप है जिसे हमें जान लेना जरूरी हो जाता है कि रिडॉक्स अभिक्रिया को कैसे ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करेंगे। सर्वप्रथम जो रिडॉक्स अभिक्रिया है उसको दो अर्ध समीकरणों में बांट देते हैं। इसके बाद ऑक्सीकृत तथा अवकृत पदार्थों का ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। फिर ऑक्सीकरण संख्या में कमी तथा वृद्धि को संतुलित करने के लिए एक दूसरे से उसके अंतर से गुणा कर दिया जाता है। फिर अगर ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करना है तो उसके लिए हम वाटर जोड़ देते हैं, जैसा कि पहले भी करते थे। अगर आवश्यकता पड़े तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए प्लस आयन जोड़ देते हैं। फिर दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ दिया जाता है। फिर देखा जाता है कि अगर वो संतुलित है कि नहीं। अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसमें हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अधिकतर ये हो ही जाता है, वो करने की आवश्यकता लगभग नहीं हो पड़ता है। तो यहाँ कहता है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो यहाँ एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं। यहाँ C है और ये H2SO4, तो ये हो जाएगा आपको CO2 और यहाँ SO2। ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, इसको हम लोग संतुलित करते हैं किस विधि से? ऑक्सीकरण संख्या विधि से। तो पहले यहाँ दो हाफ इक्वेशन को लेंगे, इसलिए पहले स्टेप में हम लिख सकते हैं यहाँ टू हाफ इक्वेशंस, यानी कि दो अर्ध समीकरण। तो ये C हो जाएगा ये CO2 के साथ, और ये H2SO4 ये आपको SO2। तब यहाँ जो प्रमुख तत्व है उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। यहाँ कार्बन का जो ऑक्सीकरण संख्या है ये यहाँ पर 0 हो जाता है, जो यहाँ ऊपर लिख दिए हैं ये ऑक्सीकरण संख्या है, अर्थात ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा, चूँकि नियम कहता है कि संयुक्तावस्था में यानी कि कंबाइंड स्टेट में जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 होता है। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो वहाँ -4 हो गया, तो इसका हो जाएगा आपको +4, यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। फिर यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में जो यहाँ सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर यहाँ निर्धारण होगा इसका। जैसे यहाँ कंबाइंड स्टेट में अगर ऑक्सीजन का -2 होता है तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो हो गया -8, और संयुक्तावस्था में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होता है +1, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन तो हो गया +2, तो ये +2 और ये -8 तो हो गया -6, तो इसका हो जाएगा आपको +6 सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या। फिर इसी प्रकार से यहाँ सल्फर का जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा आपको +4 हो जाएगा, चूँकि यहाँ ऑक्सीजन का -4 है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके ऑक्सीकरण संख्या में 4 का अंतर है, इसके ऑक्सीकरण संख्या में 2 का अंतर है। तो फिर अगला स्टेप लिखेंगे बैलेंसिंग इन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन का संतुलन। तो यहाँ अगला स्टेप में हम लिख सकते हैं बैलेंसिंग ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ 4 का अंतर है और यहाँ 2 का अंतर है, तो इसमें हम 2 से गुना करते हैं और इसमें हम 4 से गुना करते हैं। तो ये हो गया आपको CO2 और ये H2SO4 ये हो गया आपको SO2।
तो यहाँ हम 2 से गुना करते हैं और यहाँ हम 4 से गुना करते हैं। तो यहाँ इसको हम गुना करते हैं तो ये हो जाता है आपको ट्वाइस से, और ये हो जाएगा ट्वाइस CO2, फिर ये हो जाएगा 4H2SO4 और ये हो जाएगा 4SO2। तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में जो परिवर्तन है उसको संतुलित करने के लिए क्या किए हैं कि यहाँ जो अंतर ऑक्सीकरण संख्या का 4 है तो 4 से हम नीचे गुना किए हैं, और यहाँ ऑक्सीकरण संख्या का अंतर जो 2 है वहाँ 2 से हम ऊपर किए हैं। अब उसको लिख दिया गया है। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का बैलेंस करते हैं। तो यहाँ हम तीसरे स्टेप में लिख सकते हैं बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संतुलन। यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ 4 वाटर जोड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए वाटर को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ 2C और ये 4H2O हो जाएगा, और यहाँ 2CO2 है। यहाँ 16 ऑक्सीजन है और यहाँ 4 दूना 8 है, तो उधर 8 ऑक्सीजन कम है तो वहाँ 8 वाटर हम जोड़ते हैं। तो यहाँ 2C प्लस 4, यहाँ तो यही रहेगा 4H2SO4, और यहाँ 4SO2 और प्लस 4H2O प्लस 4H2O, यहाँ 8 वाटर मॉलिक्यूल हम जोड़ दें। 8 वाटर मॉलिक्यूल हम एक बार भी लिख सकते हैं। अब इसको ऐड करते हैं। यहाँ 4H2O से ये 4H2O कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपको 2C और प्लस 4H2SO4, ये हो जाएगा 2CO2 प्लस 4SO2 और प्लस 4H2O। अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। अब यहाँ 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं और दोनों उसको काट सकते हैं। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C प्लस 2H2SO4, यहाँ CO2 और प्लस 2SO2 और प्लस 2H2O। तो ये रिएक्शन अब पूरी तरह से ये बैलेंस है। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल लिए हैं एक रिडॉक्स अभिक्रिया का, जिसको ऑक्सीकरण संख्या विधि से यहाँ संतुलित करना है। तो ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करने के लिए हम लोग पुनः जान ले कि सर्वप्रथम जो रिडॉक्स अभिक्रिया है उसको 2 अर्ध समीकरणों में बांट देते हैं। इसके बाद जो प्रमुख जो तत्व है यानी कि जो ऑक्सीकृत तथा अवकृत जो पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। उसके बाद जो ऑक्सीकरण संख्या में जो कमी है या वृद्धि है उसको संतुलित करने के लिए उपयुक्त संख्या से, अर्थात उसकी ऑक्सीकरण संख्या में जो कमी या वृद्धि है उससे हम एक दूसरे से गुना कर देते हैं। फिर ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जल जोड़ देते हैं, और फिर हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+ आयन जोड़ देते हैं। तो यहाँ H+ आयन जोड़ने की आवश्यकता नहीं हुआ है। तो यहाँ हम पुनः एक बार देख लेते हैं कि ये जो समीकरण है तो ये CO2 के साथ चला गया और ये H2SO4 SO2 के साथ चला गया। तो यहाँ प्रमुख तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ये कार्बन है तो ये एक फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो प्लस होगा, चूँकि संयुक्त अवस्था में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या होता है वो -2 होता है। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो -4 हुआ, तो इसका +4 हुआ, चूँकि सभी का योगफल 0 होना चाहिए कंपाउंड में। यहाँ H2SO4 में फिर सल्फर का हम ऑक्सीकरण संख्या निकाले हैं 6 है प्लस, इसका यहाँ +4 है। तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या में जो अंतर है 4 का है, इसमें 2 का है, तो हम 2 से इसमें गुना किए हैं और 4 से इसमें गुना किए हैं, तो ये स्टेप आ गया। इसको यहाँ गुना करके लिख दिया गया है। अब है बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, अर्थात ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का संतुलन।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 एटम ऑक्सीजन है, तो यहाँ 4 वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड किए हैं। फिर यहाँ 16 ऑक्सीजन है और इधर 8 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ 8 वाटर को हम जोड़े हैं, चूँकि 8 यहाँ ऑक्सीजन कमी है। ये 4 मॉलिक्यूल वाटर से 4 मॉलिक्यूल वाटर ये कैंसिल हो गया। अब इसको हम ऐड कर दिए हैं, ये ट्वाइस सी है, ट्वाइस सी, ये 4H2SO4। फिर इधर जो प्रोडक्ट है वो ट्वाइस CO2 और फिर 4SO2 और यहाँ 4H2 हो गया। इस सभी में यहाँ 2 कॉमन है, इसलिए 2 कॉमन लेकर हम आसानी से काट सकते हैं। यहाँ हम बराबर का चिन्ह भी लिख सकते हैं। तो ये और ये एक ही इक्वेशन हुआ, तब ये समीकरण पूरी तरह से बैलेंस है। तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन हुआ ऑक्सीकरण संख्या विधि से। एक अन्य एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ लेते हैं। यहाँ दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ ये सल्फर है और ये HNO3 नाइट्रिक एसिड है, तो ये आपको SO2 और NO2 यहाँ प्रदान करता है। तो यहाँ पहले इसको 2 हाफ इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पहले स्टेप में 2 हाफ इक्वेशंस अर्थात 2 अर्ध समीकरण। तो ये इसके साथ हो गया और यहाँ HNO3 हो गया आपको NO2। अब यहाँ ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, जो मेन तत्व है उसका। इस सल्फर के यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में सभी तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। यहाँ ऑक्सीजन का -4 हो गया, तो इसका हो जाएगा आपको +4 यहाँ सल्फर का। चूँकि संयुक्त अवस्था में जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 होता है। यहाँ नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, यहाँ -6 और यहाँ +1, तो यहाँ -5, तो यहाँ हो गया आपको +5। फिर यहाँ आपको हो गया नाइट्रोजन का यहाँ +4। चूँकि संयुक्तावस्था में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 होता है, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है, तो ये -6 हो गया। और हाइड्रोजन का +1 होता है संयुक्तावस्था में, तो यहाँ -6 और +1 -5, तो इसका हो जाएगा +5, चूँकि दोनों का योगफल 0 होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ नाइट्रोजन का निकल गया +4। तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या में 4 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है। तब यहाँ अगले स्टेप में हम लिखेंगे बैलेंसिंग ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन का जो संतुलन है। तो ये S आपको SO2 है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और ये नाइट्रिक एसिड, ये NO2। तो यहाँ 4 का अंतर है, तो इसमें हम 1 से गुना करेंगे और 4 से हम इसमें गुना करेंगे। यहाँ पहले में 4 का अंतर है और यहाँ इसमें 1 का अंतर है, तो हम 1 से इसमें गुना करते हैं और 4 से इसमें गुना करते हैं। अब इसके बाद हम इसको जोड़ते हैं, तो यहाँ S हो गया और यहाँ SO2 हुआ, ये 4HNO3 हुआ और ये 4NO2 हुआ। अभी जोड़े नहीं हैं, अब इसी को गुना करके लिख दिया गया है यहाँ पर। अब यहाँ ऑक्सीजन का संतुलन करते हैं, तो यहाँ हम अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम वाटर जोड़ते हैं। तो यहाँ 2 एटम ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल वाटर यहाँ ऐड होगा इस साइड में, और यहाँ आपको 12 गो ऑक्सीजन है, इधर 8 है, तो 4 गो वाटर उधर ऐड होगा, 4NO2 और +4H2O। चूँकि ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम जल जोड़ देते हैं, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो 2 वाटर इधर जुटेगा
और यहाँ 12 ऑक्सीजन है और यहाँ 8 है, तो 4 ऑक्सीजन इधर जुटेगा, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल इधर हम ऐड करेंगे। अब यहाँ इसको ऐड करना है। अब तो यहाँ S, यहाँ 2 मॉलिक्यूल वाटर से 2 मॉलिक्यूल वाटर कैंसिल हो जाएगा, तो S + 4HNO3, यहाँ SO2 और 4NO2, और ये आपको हो गया 2H2O। यहाँ 12 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 दूना 8 2 10 2 12 ऑक्सीजन हो गया, सल्फर 1 हाइड्रोजन 4, ये बैलेंस है पूरी तरह से। तो ये हम एक दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि से रिडॉक्स अभिक्रिया को ये संतुलित करने के लिए। तो यहाँ सर्वप्रथम यार इस रिडॉक्स अभिक्रिया को हम 2 भागों में बांट दिए हैं, क्योंकि पहले ये कहता है नियम कि सर्वप्रथम रिडॉक्स अभिक्रिया को 2 अर्ध समीकरणों में बांट दिया जाता है। उसके बाद ऑक्सीकृत तथा अवकृत पदार्थों का ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। तो यहाँ 2 भाग में बांटने के बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाले हैं। फिर बैलेंसिंग ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर में जो परिवर्तन है उसका संतुलित करने के लिए इसके अंतर से हम एक दूसरे में गुना कर देते हैं। तो ये स्टेप हमें आ जाता है। अब कहता है बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम जल जोड़ देते हैं। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल वाटर इधर ऐड होगा, और यहाँ 12 ऑक्सीजन है और इधर है 8 ही ऑक्सीजन है, यहाँ 12 है, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन कम रहा, तो यहाँ 4 मॉलिक्यूल वाटर जोड़ेंगे। अब इस दोनों को जोड़ दिया गया है, दोनों समीकरणों को। अब ये पूरी तरह से ये बैलेंस है और समीकरण ये कंप्लीट हो भी जाता है। ये रिएक्शन तो इनकम्प्लीट है, लेकिन उसी को बैलेंस कर करके कंप्लीट कर देना होता है। तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करने का ये दूसरा विधि है। पहले विधि को हम लोगों ने पिछले क्लास में, यानी कि इस पिछले वीडियो में, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो है वो, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा कैसे रिडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। और यह है ऑक्सीकरण संख्या विधि, चूँकि रिडॉक्स अभिक्रिया को 2 विधियों के द्वारा संतुलित किया जाता है, जिसमें एक है आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरा है ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो फिर हम लोग अगले क्लास में फिर अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे।